नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और कितने पारा शिक्षक की मौत के बाद उन्हें सैलरी मिलेगी, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई व्यूअर ने हमें कॉल करके कहा था कि उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, कुछ लोगों के रिलेटिव की मृत्यु हो गई है और सभी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पारा शिक्षकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और यही कारण है कि उनके घर में उदासी का माहौल है। होली तक भी पैसा मिलेगा कि नहीं, इसके आसार अब कम लगने लगे हैं क्योंकि सरकार के पास 250 करोड़ रुपया घट रहा है। परियोजना निदेशालय ने यह पैसा की मांग की है कि वो अब पारा शिक्षकों को सैलरी देना चाहती है। हमें ऐसा लगता है कि पारा शिक्षकों को अब हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए और वहां पर यह आवेदन देना चाहिए कि सरकार के पास विज्ञापन करने के लिए पैसा होता है लेकिन शिक्षकों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। लिहाजा कई शिक्षक मर चुके हैं, उनके घर में अब कोई देखने वाला नहीं है। एक तो कम सैलरी मिलती है, वो भी 5 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है। ऐसे में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर इसे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके अप्लाई किया जाए तो हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई जरूर कर लेगी। अष्टमंगल कमेटी से भी हम गुजारिश करेंगे कि जिनके भी घर में मौत हुई है, जो वो आप ही के भाई बंधु हैं, आपने जो चंदा इकट्ठा किया था उस पैसे से उनके घर वालों की मदद जरूर कीजिए। हमारे पास कई ऐसे कॉल आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि उनके घर में उनके पिता की मौत हो जाने के बाद अब कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर से जो श्राद्ध कर्म में पैसा खर्च हुआ वह भी सूद में पैसा लेकर हुआ है। ऐसे में उनकी जमीन भी बिक जा रही है, वो अब कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम एक बार फिर से पूरे 67,000 पारा शिक्षकों की ओर से अष्टमंगल कमेटी को कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास फंड है, आपने चंदा इकट्ठा किया था, तो इस समय में ऐसे परिवार की आप मदद करें जो इस समय मदद के लिए आपके सामने खड़े हैं। यानी कि जिनके घर में पारा शिक्षक का काम करते करते जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, उनके घर में सिर्फ आप जाइए, इतना ही नहीं कीजिए, आपको वहां पर कुछ फंड से मदद देनी चाहिए कि कम से कम उनके घर का श्राद्ध कर्म तो हो पाए, क्योंकि 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला है शिक्षकों को और जो हड़ताल की अवधि का 2 महीने का पेमेंट भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत भारी दिक्कत है इस समय पारा शिक्षकों को। ऊपर से चुनाव का समय है, चुनाव में सभी लोगों को ड्यूटी करना अनिवार्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक तो इनकम नहीं है, किसान की भी हालत अब अच्छी नहीं रही और जो जिस परिवार में भी मौत जैसा मातम हो जाता है, जिनके पिता की आयु 50 वर्ष, 52 वर्ष, 53 वर्ष है, ऐसे में सवाल एक सामने ये भी आ रहा है कि क्या कल्याण कोष वाली राहत उन्हें दी जाएगी। हमसे कई लोगों ने सवाल पूछा और हमारा सवाल अष्टमंगल कमेटी से है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु फरवरी 2019 में हुई हो, मार्च 2019 में हुई हो, तो क्या कल्याण कोष से उन्हें सहायता में जो 10 लाख रुपया देने की बात की गई थी, क्या वो पैसा दी जाएगी और क्या इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर अष्टमंगल कमेटी के लोग इस पर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने इसके पहले भी अष्टमंगल कमेटी से कई सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ अपनी बात को रखते हैं, लेकिन जो उनके ही बंधु हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके किसी भी सवाल का जवाब सीधे आकर देना नहीं चाहते हैं। अष्टमंगल कमेटी का भी कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जो हमारे पास सूचना है, अगर हम सही है तो। उसके बाद एक चुनाव होगा, इसमें नई कमेटी का विस्तार होगा या फिर उसी कमेटी को फिर से एक बार अथॉरिटी दी जाएगी। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि चुनाव के चलते अप्रैल में होगा या फिर वो मई के बाद होगा। लेकिन सवाल ये उठ करके सामने आ रहा है कि अगर अष्टमंगल कमेटी के पास में फंड है, पैसा है, तो उन परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के बदौलत, सरकार की आशा में वो परिवार नहीं बैठ सकता है। जिस परिवार को इस समय पैसे की जरूरत है, वैसे समय में अष्टमंगल कमेटी उन्हें मदद करे। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि तकरीबन 45 से अधिक पारा शिक्षकों की मौत आंदोलन से लेकर अभी तक हो चुकी है। 25 से 30 जो पारा शिक्षक थे उनकी मौत तो आंदोलन के दौरान हो गई और अब आर्थिक तंगी से जूझते हुए कई परिवार नष्ट हो रहे हैं। यानी कि लोग जीना चाहते हैं लेकिन बहुत से परिवार में
50 वर्ष के बाद लोगों को अमूमन कोई ना कोई डिजीज हो जाता है और इस कारण से इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यही कारण है कि पारा शिक्षक इस समय में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई पारा शिक्षक सब्जी बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो कुछ लोग फेरी वाला के जैसा कपड़ा बेच रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अलग अलग व्यंग्य के माध्यम से, गीत गाकर, संगीत के माध्यम से अपनी बात को समय समय पर पारा टीचर रख रहे हैं। जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है उन्हें भी अभी तक काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, लिहाजा सभी लोगों की हालत खराब है। 2-3 तो ऐसे लोगों की मौत हुई है जिन्हें नई जो वेतनमान नया दिया गया, जिसमें 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कैटेगरी किया गया था, वैसे लोगों की भी मौत हो गई है। कुछ पारा शिक्षक जिनकी मौत हुई है उनके पुत्र ने हमें फोन करके बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है और आप मदद के लिए हमारी कमेटी को कहिए। हम इस समय में ये उम्मीद करते हैं अष्टमंगल कमेटी से और सरकार से कि वो कम से कम इस दर्द को समझेगी, इस दर्द को वो देखेगी और सोचेगी। सरकार में भी जो लोग हैं उनके अंदर भी मानवता होनी चाहिए। उन्हें भी ये लगना चाहिए कि 5 महीने से अगर किसी अधिकारी को पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। और अगर किसी को 10,000 रुपए पेमेंट मिलता है वो भी 5 महीने से सैलरी नहीं दी जाएगी, अटेंडेंस बनाना भी जरूरी होगा, तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है। ऊपर से हमने कल ही एक वीडियो भेजा था आपको, जिसमें पारा शिक्षक और अन्य शिक्षकों को टीचिंग के अलावा 40 अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते हैं। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया उस वीडियो में। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो आपके काम की मुद्दे होगी, झारखंड अब तक न्यूज चैनल उसको जरूर उठाएगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।